सत्यपुर गांव सूरज उगने से पहले जाग जाता था, पर लोगों की आंखों में जागने का उजाला नहीं होता था। पीढ़ियों से किसान वही खेत जोतते आ रहे थे, पर हर फसल के साथ कर्ज भी उगता था। स्कूल की इमारत खड़ी तो थी, पर वहां बच्चों से ज्यादा धूल पड़ती थी। पंचायत भवन के ताले इतने पुराने थे कि लोगों ने सवाल पूछना ही छोड़ दिया था। आजादी का नाम सब लेते थे, पर गणतंत्र क्या होता है यह किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। 26 जनवरी की सुबह कुछ अलग थी। ठंड तेज थी, फिर भी गांव के लोग मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। तिरंगे को बांस के खंभे पर बांधा गया था। रस्सी घिस चुकी थी, लेकिन उस दिन लोगों के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। अर्जुन, जो एक साधारण किसान का बेटा था, मंच के पीछे खड़ा अपने दिल की धड़कनों को संभाल रहा था। उसने रात भर अपने शब्द दोहराए थे, पर अब उसे डर लग रहा था। क्या कोई सुनेगा? जब उसका नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे मंच पर आया। सामने बैठे थे उसके माँ, बाप, बूढ़े रामदीन काका, स्कूल के शिक्षक, महिलाएं और बच्चे, पूरा सत्यपुर। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई। अर्जुन ने कहा कि 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि वह दिन है जब भारत ने खुद से वादा किया था कि कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई कमजोर मजबूत नहीं होगा। उसने कहा कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि हमें आत्मसम्मान देता है। अगर कानून हमें बराबरी देता है तो हम खुद को कमजोर क्यों मानते हैं? अगर हमें बोलने का हक मिला है तो हम चुप क्यों रहते हैं? उसने सवाल किया कि पंचायत बंद क्यों है, स्कूल अधूरा क्यों है और लड़कियां आज भी पीछे क्यों बैठती हैं। अर्जुन ने अंत में कहा कि देश तब मजबूत नहीं बनता जब दिल्ली में भाषण होते हैं, बल्कि तब बनता है जब सत्यपुर जैसे गांव जागते हैं। उसने सबको याद दिलाया कि तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराना चाहिए, बल्कि हमारे कर्मों में भी दिखना चाहिए। उसके शब्द खत्म हुए, पर मैदान में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वह सन्नाटा तालियों में बदल गया, धीमी, सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली तालियां। उस भाषण के बाद रामदीन काका पहली बार भीड़ के सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई देखी थी, पर आज पहली बार उन्हें लगा कि वे सच में आजाद हैं। उनकी बातों ने गांव के बुजुर्गों को भीतर तक झकझोर दिया। उस दिन पंचायत भवन का ताला खोला गया और तय किया गया कि अब फैसले गांव में ही होंगे। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुए। महिलाएं जो पहले सिर्फ सुनती थीं, अब बैठकों में बोलने लगी। लड़कियों की पढ़ाई पर बात हुई और स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। युवाओं ने श्रमदान शुरू किया, किसी ने दीवारें बनाई, किसी ने रास्ते साफ किए। शिक्षक अब सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते थे, वे बच्चों को उनके अधिकार समझाने लगे। धार्मिक जगहों पर भी सोच बदली। मंदिर और मस्जिद में अब देश और इंसानियत की बात होने लगी। लोगों को समझ आया कि सच्ची पूजा और सच्ची इबादत वही है जिसमें देश का भला हो। गांव में आपसी झगड़े कम हुए और एक दूसरे के दुहक में साथ खड़े होने की आदत बनी। कुछ महीनों बाद सत्यपुर बदला हुआ था। स्कूल में नई छत थी, किताबें थीं और बच्चों की आंखों में सपने थे। पंचायत नियमित रूप से चल रही थी। अर्जुन अब जिला स्तर पर बोलने जाने लगा था, लेकिन वह कभी यह नहीं भूला कि उसकी आवाज की ताकत पहली बार उसके गांव ने